हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका टेक्निकल कोच राकेश कुमार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल F5 क्लासेस, जिसमें हम आपको देंगे इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अभी तक के वीडियो में हमने 2 नंबर्स का एडिशन का प्रोग्राम को 5 अलग अलग मेथड से सीखा। 2 नंबर्स का एडिशन करना बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल था, पर मैंने उसे इसलिए बताया ताकि आपको 5 अलग अलग मेथड से प्रोग्राम को परफॉर्म करने का तरीका को बता सकूं। आज से हम लोग डिफरेंट टाइप्स के प्रोग्रामिंग के साथ जावा के ट्यूटोरियल सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। एक और बात, अब से हम लोग ज़रूरत के हिसाब से सिर्फ 2 ही मेथड को यूज करेंगे। पहला, फिक्स मेथड। फिक्स मेथड का यूज हम वहाँ करेंगे जहाँ प्रोग्राम को किसी तरह का इनपुट का ज़रूरत ना हो। दूसरा जो मेथड हम लोग यूज करेंगे वो होगा java.io। जब भी कभी हमें इनपुट लेना पड़े, जो कि मैक्सिमम नंबर्स ऑफ प्रोग्रामिंग में लेना ही होता है, ऐसे टाइम में हम लोग java.io को प्रोग्रामिंग के लिए यूज करेंगे। और आप लोगों को ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप में से कोई इसके अलावा किसी और मेथड को यूज कर रहे हैं और कहीं प्रॉब्लम हो रही है, तो आप अपना प्रॉब्लम को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक में क्लिक करके हमारे ग्रुप को ज्वाइन करके अपना प्रॉब्लम को ग्रुप में भी डिस्कस कर सकते हैं। ग्रुप में डिस्कस करने का फ़ायदा आपको ये होगा कि आपको इमीडिएटली सॉल्यूशन मिल जाएगी। आज के प्रोग्राम में हम 2 नंबर्स का एवरेज, रिमाइंडर और डिवीजन करना सीखेंगे। तो लेट्स टेक ए टूर ऑफ आईटी वर्ल्ड। प्रोग्रामिंग को करने के लिए सबसे पहले हम लोग ब्लूजी को स्टार्ट कर लेंगे और यहाँ से हम लोग न्यू क्लास ले लेंगे। इसमें हम लोग लिखते हैं प्रो फॉर प्रोग्रामिंग या प्रोग्राम, और इसमें हम लोग 3 अलग अलग कैलकुलेशन को करने वाले हैं। पहला होगा एवरेज अंडरस्कोर रिमाइंडर अंडरस्कोर डिवीजन। इस तरह से हम अपने क्लास का नाम दें। क्लास का नाम को हो सके तो आप एक प्रैक्टिस रखिएगा कि क्लास का नाम का जो फर्स्ट लेटर होगा वो ऑलवेज कैपिटल होगा। ये एक अच्छी प्रैक्टिस होती है। इसके बाद हम लोग इसको ओके कर देंगे, डबल क्लिक करके ओपन करेंगे। और जैसे कि मैंने कहा था कि अगर प्रोग्रामिंग में कुछ भी इनपुट लेना पड़े तो हम लोग उसको java.io से परफॉर्म करेंगे। और आपको यहाँ पता होगा कि एवरेज, रिमाइंडर और डिवीजन को करने के लिए हमें 2 नंबर को इनपुट लेना है, तो इसलिए हम लोग इस प्रोग्रामिंग को भी java.io से ही बनाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे java.io। क्लास का नाम क्या था? क्लास का नाम था प्रो एवरेज अंडरस्कोर आर रिमाइंडर और डी फॉर डिवीजन। मैंने इनपुट स्ट्रीम को कॉपी करके पेस्ट कर दिया, ठीक है। आप लोग भी इसे कर सकते हैं। बट अगर आप लोग स्टार्टिंग में प्रोग्राम बना रहे हैं, ये जस्ट आपका स्टार्टिंग ही है, तो फिर मैं चाहूँगा कि आप लोग कॉपी पेस्ट ना करें, क्योंकि अगर आप कॉपी पेस्ट करते हैं तो आपका प्रैक्टिस थोड़ा कम हो जाता है। आप जितना टाइप करेंगे उतना ज़्यादा आपका प्रैक्टिस अच्छा होगा। इसलिए स्टार्टिंग में कोशिश कीजिए कि किसी भी प्रोग्रामिंग को कॉपी पेस्ट ना करें, बिल्कुल ईमानदारी से। देखिए, कभी भी अगर आप आयो का प्रोग्राम बनाते हैं, मतलब आयो से प्रोग्राम बनाते हैं, तो इतना पार्ट ऑलवेज आपका सेम ही रहेगा, सिर्फ क्लास का नाम चेंज होगा, ठीक है। तो ये पार्ट तो आप आराम से इसको याद कर लें, ठीक है। इसे बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हर प्रोग्राम में सेम ही रहेगा। तो इसे आपको अच्छी तरह से याद कर ले। इस सिंटेक्स को सिर्फ क्लास का नेम अलग अलग प्रोग्रामिंग के साथ चेंज होगा,
क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि हर एक क्लास का एक सेपरेट नेम होना चाहिए सेम। अगर क्लास का नाम सेम हो जाएगा तो वो क्लास क्रिएट ही नहीं हो पाएगा। अभी हम लोग अपना प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। तो हमें 2 इनपुट लेना है और 3 आउटपुट देना है। तो हम लोग स्टार्टिंग में यहाँ पर N1 फर्स्ट नंबर के लिए, N2 सेकंड नंबर के लिए, एवरेज के लिए A, रिमाइंडर के लिए R और डिवीजन के लिए D लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पर एक मैसेज देंगे और यहाँ पर लिखेंगे एंटर दी फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर जाएगा N1 में। इनपुट लेने के लिए हम लोग को पता है br डॉट रीड लाइन लिखना पड़ता है, लेकिन ये भी पता है कि br डॉट रीड लाइन स्ट्रिंग में लाता है और N1 इंटीजर है, तो उसको हम लोग को स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा और उसका कोड होता है इंटीजर डॉट पार्सेंट। ठीक है, हम फिलहाल फिर से कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। आप लोग प्लीज़ कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि आप लोग को प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ तक मैंने 2 अलग अलग नंबर 2 अलग अलग वेरिएबल में इनपुट ले लिया है। इसके बाद एवरेज को फाइंड आउट करेंगे। तो एवरेज का फॉर्मूला आप लोग को पता है क्या होता है। 2 नंबर को ऐड किया जाता है और उसके बाद 2 से डिवाइड किया जाता है, लेकिन यहाँ पर भी बॉडमैस रूल फॉलो होता है। तो यहाँ पर एक एरर ही क्या होगा कि बॉडमैस रूल के अकॉर्डिंग पहले ये डिवाइड हो जाएगा, बाद में N1 को उसमें ऐड कर देगा, जो कि एवरेज के लिए फॉर्मूला गलत है। तो एवरेज फाइंड आउट करने के लिए दोनों को पहले ऐड होना चाहिए, इसलिए बॉडमैस रूल के अकॉर्डिंग इन दोनों नंबर को ब्रैकेट में रख देंगे, जिससे ये होगा कि पहले N1 और N2 ऐड होगा और उसके बाद डिवाइड होगा 2 से। ठीक है, तो ये एवरेज फाइंड आउट हो गया। रिमाइंडर के लिए हम लोग करेंगे N1, ये मॉड्यूलर या फिर रिमाइंडर का सिंबल, और इसमें हम लोग पुट करेंगे N2। इस सिंबल को मॉड्यूलर या मॉड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, प्रोग्रामिंग में परसेंटेज का सिंबल परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए नहीं, रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए यूज होता है, इसे याद रखिएगा। और डिवीजन के लिए हम लोग यूज करेंगे N1 डिवाइडेड बाई N2। फिलहाल हम लोग इस प्रोग्रामिंग के जो रिजल्ट है उसको डिस्प्ले करते हैं, फिर इसमें हम लोग कुछ चेंजेस करके देखेंगे। तो फर्स्ट टाइम इसको रन कर लेते हैं, फिर देखेंगे कि उसमें मुझे क्या चेंजेस करना है। मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एवरेज को। रिमाइंडर को भी शॉर्ट में लिख रहा हूँ और उसी तरह से डिवीजन को भी शॉर्ट में लिख रहा हूँ। इसको कंपाइल करते हैं। यहाँ पर कुछ एरर है, एरर को देखते हैं। बफर्ड का स्पेलिंग रॉन्ग है, यहाँ पर डी हम लोग को सेट करना है। फिर से कंपाइल करते हैं। अब यहाँ पर देखिए नो सिंटैक्स एरर है, तो कंपाइल करने के बाद इसको क्लोज कर देंगे और फिर राइट क्लिक करके वर्ड मेन्यू में क्लिक करके ओके करेंगे। तो यहाँ पर मैसेज आ गया एंटर फर्स्ट नंबर। मैं एक सिंपल सा नंबर लेता हूँ 7 और एंटर सेकंड नंबर, इसमें लेता हूँ 2। अब यहाँ पर देख सकते हैं 7 और 2 का जो एवरेज 4 आया है, जबकि यहाँ पर 4.5 आना चाहिए था। रिमाइंडर ओके है और डिवीजन भी यहाँ पर 3.5 आना चाहिए था, बट 3 आया है। डिवीजन का स्पेलिंग रॉन्ग है, इसको मैं प्रोग्रामिंग में जाकर करेक्शन कर लूँगा। तो अब इस टर्मिनल विंडो को क्लोज करने से पहले हम लोग इसको क्लियर कर लेंगे और उसके बाद ही इसको क्लोज करेंगे। तो अभी हम लोग को डेसिमल नंबर चाहिए। सबसे पहले तो डिवीजन का स्पेलिंग को ठीक कर लेता हूँ। अब डेसिमल नंबर के लिए हम लोग को ये करना होगा कि जैसे एवरेज को हम लोग को डेसिमल चाहिए तो एक को यहाँ से हटाएंगे, और डिवीजन भी डेसिमल चाहिए तो वहाँ से हटा लेंगे। और डेसिमल के लिए हम लोग यूज करेंगे डबल डेटा टाइप का। तो यहाँ पर लिखेंगे A और उसके बाद लिखेंगे D। ठीक है, इसको फिर से एक बार रन करके देखते हैं। अभी भी इसका जो रिजल्ट आएगा वो पूरी तरह से क्लियर नहीं होगा। एक्चुअली इसमें हो ये रहा है
कि डेसिमल होने की वजह से 4.0 आ जा रहा है, मतलब रिजल्ट तो 4 ही आ रहा है, बट क्योंकि उसको डेसिमल में दिखाना है इसलिए 0.0 करके शो कर रहा है। एज इट इज डिवीजन में भी हो रहा है कि आ रहा है 3, बट क्योंकि वो डेसिमल नंबर है इसलिए 0.0 करके उसको डेसिमल बना के शो कर रहा है, जबकि हम लोग को यहाँ पर रिजल्ट 4.5 एंड 3.5 होना चाहिए था। ये क्यों हो रहा है इसको भी आकर समझते हैं। देखिए, होता ये है कि जब n1 और n2 को हम लोग ऐड कर रहे हैं तो ये दोनों इंटीजर नंबर है, तो जिसका एडिशन भी इंटीजर ही बन रहा है, और जब उसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो भी उसका जो रिजल्ट है वो भी इंटीजर ही है, बिकॉज 2 भी यहाँ पर एक इंटीजर है। तो यहाँ पर 3 अलग अलग इंटीजर वैल्यू मिलकर जो उसका रिजल्ट बना रहा है वो इंटीजर बना रहा है, और उसके बाद जब वो a में जा रहा है तो उसको डबल बनाया जा रहा है। तो हो क्या रहा है कि इसमें यहाँ पर 9 मिला, डिवाइड किया 2 से, तो क्योंकि ये तीनों इंटीजर है तो इसका जो रिजल्ट 4.5 नहीं हो रहा, 4 हो रहा है, और जब a में 4 जा रहा है तो वो 4.0 बन जा रहा है। तो सेम चीज़ आपका यहाँ पर भी डिवीजन के साथ भी हो रहा है। तो हम लोग को करना ये होगा कि जो ये इंटीजर नंबर है इसे हम लोग को डबल में कन्वर्ट करना होगा। सारे नंबर को डबल में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, किसी एक को भी अगर हम लोग डबल में कन्वर्ट कर देंगे तो मेरा काम बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इंटीजर का जो साइज होता है वो होता है 32 बिट, और डबल का जो साइज होता है वो होता है 64 बिट। तो जब एक 32 बिट का वैल्यू 64 बिट के वैल्यू के साथ कोई भी कैलकुलेशन करता है तो उसका जो डिफ़ॉल्ट रिजल्ट आता है वो ऑलवेज हाईएस्ट में जाता है। तो इसलिए जब इंटीजर और डबल में कोई भी कैलकुलेशन होगा तो उसका जो वैल्यू मिलेगा वो हम लोग को डबल में मिलेगा। तो एवरेज में डबल लाने के लिए हम लोग जस्ट इसको 0.0 लगा देंगे, तो अब क्या हो गया, डबल बन गया और ये दोनों इंटीजर बन गया। अब जो रिजल्ट आएगा वो मेरा डबल में आएगा। ठीक है, अभी तक मैंने डिवीजन को करेक्शन नहीं किया है, पहले इसे देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोग को अब एवरेज का जो रिजल्ट है वो करेक्ट मिल चुका 4.5। अब हम लोग को डिवीजन के साथ भी ये काम करना है। अब यहाँ पर डिवीजन के साथ ये काम करने में हम लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। क्यों? क्योंकि 2 को डेसिमल बनाना बहुत इजी था, 0.0 लगा के डेसिमल बना दें, बट यहाँ पर n1 और n2 ये इंटीजर है, इसको हम लोग 0.0 लगा के डेसिमल नहीं बना सकते हैं। ठीक है, इससे एक एरर मैसेज आएगा। ठीक है, तो क्या करना होगा, n1 या फिर n2 दोनों में से किसी एक को डबल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को उसके आगे में ऐसे ब्रैकेट में डबल लिख देना है। तो अब ये हुआ कि n1 डबल में कन्वर्ट हो गया। अब n2 को कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डबल और इंटीजर ये अब डबल है अब, और ये एक इंटीजर है। तो डबल और इंटीजर में जब कैलकुलेशन होगा तो हम लोग का जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो डबल में ही आएगा। फाइनली इसे रन करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप में से कोई भी जमशेदपुर के रहने वाले हैं और कंप्यूटर का क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए एड्रेस या कॉन्टैक्ट नंबर पर हमसे संपर्क करें, या डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक पर क्लिक करके हमारा व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। जमशेदपुर में हमारा 2 ब्रांच है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। फर्स्ट ब्रांच है परसोडी और सेकंड ब्रांच है आमबागान साक्षी। तो अब हम लोग प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। कंपाइल किए, कोई एरर नहीं है, क्लोज किए, राइट क्लिक किए, वर्ड मेन्यू में क्लिक किए, ओके करते हैं। लास्ट टाइम क्लोज करने से पहले क्लियर नहीं किए थे, इसलिए पुराना प्रोग्राम भी शो कर रहा है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मेरा एवरेज है वो 4.5 है, रिमाइंडर 1 है, और जो डिवीजन है वो 3.5 है। तो इस तरह से हमारा प्रोग्राम कम्प्लीटली रन हो गया है। तो क्लियर करते हैं, क्लोज करते हैं। एक बात मैं और बताना चाहूँगा, प्रिंट और प्रिंट एलन में डिफरेंस, इसे भी आप थोड़ा सा समझ लें। यहाँ पर हम लोग प्रिंट यूज कर रहे हैं, इसका भी काम आउटपुट देना है, और यहाँ प्रिंट एलन यूज कर रहे हैं, इसका भी काम आउटपुट देना है। तो अगर हम लोग प्रिंट एलन यूज ना करें तो क्या होगा, देखिए। अगर हम लोग प्रिंट एलन यूज नहीं करेंगे तो सारा रिजल्ट एक लाइन में आएगा। तो एलन क्या कर रहा है, एलन लाइन को ब्रेक कर रहा है। मतलब प्रिंट एलन से क्या होता है कि उसका रिजल्ट आने के बाद आपका जो लाइन है वो ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए जब भी कभी मल्टीपल रिजल्ट दिखाएं, मतलब एक से ज़्यादा रिजल्ट एक साथ दिखाना हो, तो उस केस में प्रिंट एलन ही यूज करें। और अगर सिंगल रिजल्ट हो तो आप प्रिंट एलन या प्रिंट दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का सेशन क्लियर हो गया है। अगर कुछ डाउट बाकी है तो अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करने का कोशिश करूँगा। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपसे आने वाले कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू प्रोग्रामिंग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।